नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दे राजू जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसको देख रहे थे, और आज हम जो माइनर टेस्ट 10 शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे। कारण है कि जो शुरुआत के 55 क्वेश्चन है वो आपके साइकोलॉजी के हैं, वो मैं अलग से करवाऊंगा, और 10 क्वेश्चन करंट के हैं वो भी अपन अलग से देखेंगे। तो अपन जो अदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके वो देख लेते हैं, जिसमें अपन सेवा और कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास है उसको देखेंगे। कलाम का माइनर टेस्ट 10 है, वैसे अलग से अपने इसकी क्लास देख रखी है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के कृषि क्षेत्र, कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट, भारत के कृषि क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात करें कि कृषि क्षेत्र के जीवीए का भारत के कुल जीडीपी में लगभग 16% का योगदान है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो एकदम सही है। और मैंने अलग से इनके एमसीक्यू क्लास भी लगा रखी है। कृषि क्षेत्र की जो है 70 क्वेश्चन है लगभग, और सेवा क्षेत्र के लगभग जो है 30 के आसपास क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। उद्योग की क्लास जो है आपकी संडे को आ जाएगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो वो भी आपको जरूर देखने हैं, ठीक है। और वो भी मैंने प्लेलिस्ट में लगा रखी है, वरना आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। लगभग 56.1% आबादी को कृषि क्षेत्र आजीविका सहायता प्रदान करता है, तो ये गलत है। लगभग 46.1% आबादी को प्रदान करता है ये आजीविका है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और जो है आपकी सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपने ऐप पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, परफेक्ट मॉक नाम से ऐप है अपना, जिस पर करंट अफेयर प्लस जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी अलग से टेस्ट सीरीज है मात्र 49 रुपए में, और जो आप कोड लगाकर मात्र 39 रुपए में वो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67वां क्वेश्चन बोल रहा है, वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है। यह क्वेश्चन भी मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको, तो उत्तर हो जाएगा 5%। अगर आप मेरी क्लास देखकर अगर पेपर दे रहे थे तो आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो औसत कृषि वार्षिक दर है वो आपकी कितनी रही है, 11% रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत के सेवा निर्यात, बात हो रही है सेवा निर्यात के बारे में, असत्य कथन बताओ, ठीक है। सबसे पहले कि वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान स्थिर मूल्यों पर सेवाओं का निर्यात 15% की दर से बढ़ा है, तो ये पहला ही क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, ठीक है। क्यों, ये उत्तर हो गया अपना गलत होने के कारण, ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपने को ऐसा बताना था। ये जो वृद्धि दर है आपकी 11% रही है, कितनी, 11% रही है, ठीक है। फिर बात आती है वित्त वर्ष 2025 में जो अप्रैल से सितंबर की बात हो रही है, मैं सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 प्रमुख देशों में रहा, तो ये बात बिल्कुल सही है। बात अप्रैल से सितंबर, देखो आंकड़ों में चेंजेस का कारण यही होता है कि प्रत्येक तिमाही में आंकड़े चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल से सितंबर की बात हो रही है, पिछले 6 महीनों की, जो पिछले 6 महीने हुए थे पिछले वित्त वर्ष में, उनमें भारत जो है सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 देशों में रहा था। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर की बात हो रही है, मैं भारत की सेवा का वृद्धि दर 12.8, जो भारत के जो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर है वो 12.8 रही थी, बिल्कुल सही है। और भारत जो है, भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां स्थान है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दोनों बातें एकदम सही है कि भारत का वैश्विक सेवा निर्यात है उसमें भारत का स्थान 7वां था, 12.8% जो है इसकी वृद्धि दर रही। और यहां पर गलत क्या था, आपका ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखो इन क्वेश्चन को आपको याद रखना ही होगा, यहां से कुछ क्वेश्चन आएंगे, हाँ 50-50 चांस है कि वो आपका पढ़े हुए में से आ जाए और नहीं भी आ जाए, लेकिन अगर बाई चांस आपका पढ़े हुए में से आ गया और आपने सही कर दिया तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। कर देते हैं अभी सत्य कथन का चयन। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला कथन है कि भारत का कुल वैश्विक अनाज उत्पादन में 11.6% योगदान है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो है वैश्विक जो अनाज उत्पादन है उसमें जो योगदान है वो 11.6% है, नोट कर लें। वर्ष 2023-24 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन 332.27 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, यह बात ध्यान रख लेना। 2023-24 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन जो है 332.27 मिलियन टन के आज तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुका है। फिर पिछले एक दशक में कृषि आय में 5.23% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, यह भी बात बिल्कुल सही है। और ये तीनों चीजें मैं अपनी क्लास जो हुई थी,
ठीक है, कलाम के पेपर से पहले मैंने एक एमसीक्यू क्लास ली थी कृषि क्षेत्र की, उसमें सब कुछ बताया था आपको। तो वो दोनों क्लास, कृषि की 2 क्लास हैं, सेवा की 1 है, उद्योग की 1 आने वाली है, विदेशी व्यापार की भी आएगी। जो जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है सबकी एमसीक्यू क्लासेज आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो भी नए स्टूडेंट है। और जो न्यू स्टूडेंट, जो नई सेकंड ग्रेड जो भर्ती आएगी, नई सेकंड ग्रेड वैकेंसी है, उसकी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए जल्दी कुछ नया आने वाला है। अपना डिजिटल पैनल है वो आ चुका है, बस वो सेट हो जाए एकदम अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको जो नई जो सेकंड ग्रेड है उसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा और कैसे अपन करेंगे। तो इसमें तीनों के तीनों सही है आपके, तो इसमें तीनों के तीनों आपके सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई, ठीक है, एफडीआई जो होता है जो वैश्विक जो आपका जो मतलब निवेश होता है उसके बारे में है कि अंतर प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई का अंतर प्रवाह रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी अपनी क्लास में पहले अपन कर चुके हैं कि वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो एफडीआई का अंतर प्रवाह रहा है। वित्त वर्ष 2025 में बीमा सेवाओं में सबसे अधिक 62% का अंतर प्रवाह हुआ है। मतलब जो 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है उसमें से 62% तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो इंश्योरेंस वाली बीमा जो सेवाएं हैं उनमें जो है क्या हुआ है, एफडीआई का अंतर प्रवाह हुआ है। दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों सही है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एवं पुरुष स्वयं सहायता समूह द्वारा बागवानी कृषि हेतु समूह पट्टे की अभिनव व्यवस्था की गई है। तो ज्यादातर बागवानी वाली फसलें जो होती है वो केरल की तरफ होती है। कहां पर होती है? केरल की तरफ होती है। तो केरल राज्य में महिला एवं पुरुष जो स्वयं सहायता समूह है उन्होंने बागवानी कृषि हेतु समूह पट्टे की जो है एक क्या किया, समूह पट्टा, मतलब एक साथ जो है बहुत सारे व्यक्ति मिलकर पट्टा करते हैं किसी भूमि का, तो उसकी अभिनव पहल की किस राज्य ने? केरल राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत के निवल बोए गए भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है? मतलब जो कुल कृषि जो योग्य भूमि है भारत की उस पर कितने में जो है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है वो पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा 55% पर। ठीक है, एक जो है कृषि भूमि, कुल क्षेत्रफल की जो है कृषि भूमि जो है वो कितनी है? 59% है। कितनी है? 59% है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ध्यान में रखना, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल, तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल आपका वो है आपका 42.8%। कितना है? 42.8%। और जो आपकी कृषि भूमि है उसमें से 55% पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 73, ये डायरेक्ट याद रख लेना आप, और एक साथ में जो मैंने क्लास ली थी 70 क्वेश्चन की वो देख लेना बस। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर तो कोई जो है वो है ही नहीं, लेकिन लगभग चांस आ जाएगा। और यहाँ अगर आपने इन सब्जेक्ट में, इन टॉपिक में क्वेश्चन सही कर दिया तो बहुत आगे जाओगे आप। ठीक है, नाबार्ड क्लाइमेट चेंज एवं रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, नाबार्ड क्लाइमेट चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर 2022 के आंकलन के अनुसार भारत में सूखे की संभावना कितने प्रतिशत है? तो भारत में सूखे की संभावना 35% है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74वां जो क्वेश्चन आपका छोटा कर देते हैं। ठीक है, 74वां क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बात हो रही है सिंचाई की स्थिति में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि 2015-16 से 2020-21 के बीच सिंचाई जो संगतता है वो बढ़कर 144.2% हो गई। तो ये गलत है। ये 144% तो आपकी कब थी? 2015-16 में। ये बढ़कर कितनी हो गई? 144.2 से 154.5% हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये गलत हो गया। फिर अब पंजाब सर्वाधिक सिंचाई कवरेज 98% जो है प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, सर्वाधिक सिंचाई पंजाब में होती है। भारत में 98% भूमि पर सिंचाई होती है। झारखंड व असम सिंचाई कवरेज 20% से भी कम है। मतलब झारखंड और असम में जो सिंचाई पूरी जो कृषि भूमि है उसके मात्र जो है 20% से भी कम पर जो है क्या हो रही है, जो है सिंचाई हो रही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी व सी सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, छोटा कर देते हैं इसको। 75वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित कथनों पर जो है भारत के सेवा क्षेत्र के कथन है उन पर विचार करना है और सही कथन बताना है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% रहा है। तो ये बात भी अपन अपनी जो सेवा क्षेत्र की अलग से क्लास ली थी उसमें बात कर चुके, बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले जो है एक दशक में, एक मिनट, ये ओपन क्या हो गया, एक मिनट,
ठीक है। तो वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले एक दशक में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 6% से अधिक रही है। बिल्कुल, मैं अपन बात कर चुके अपनी क्लास में 6 से 7% ये वृद्धि रही है। ठीक है। वर्ष 2023 से 25 तक सेवाओं की औसत वृद्धि दर जो है 23 से 25 तक जो सेवाओं की औसत वृद्धि दर है वो 8.3% रही है। बिल्कुल सही है। भारतीय सेवा क्षेत्र देश के लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। 30% जो है भारतीय जो कार्यबल है उनको रोजगार प्रदान करता है। कौन? भारतीय सेवा क्षेत्र। तो चारों ही इसमें सही है, नोट कर लेना। और अच्छी बात यह है कि अपनी क्लास जो हुई थी सेवा क्षेत्र की उनमें ये सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एक बार जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें और वो क्लासें जो है जरूर देखें। तो यहां पर चारों कथन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 76। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है आपके उनके लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन MOVCDNER, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया? बात हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, क्योंकि जैविक कृषि सबसे पहले कहां पर हुई है? सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। और राजस्थान में सबसे पहले जैविक कृषि कहां पर हुई है? डूंगरपुर में। ठीक है। तो ये जो है आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपका 2015 में। अगला क्वेश्चन नंबर 77। नेगी व रामास्वामी रिपोर्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, अलग से नोट कर लेना। नेगी व रामास्वामी रिपोर्ट में भारतीय कृषि क्षेत्र में लोअर टेल डिपेंडेंस की सांख्यिकी घटना के बीच किन संबंधों को लेकर बताई गई है? तो नेगी और एक रामास्वामी रिपोर्ट है, उसमें भारतीय कृषि क्षेत्र में लोअर टेल जो डिपेंडेंस है उसकी सांख्यिकी घटना को जो है किन के बीच संबंध को लेकर बताई गई है? तो ये वर्षा की मात्रा और उपज की मात्रा के बीच में संबंध को बताती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78। C.डॉट द्वारा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइलों को शेयर करने के लिए सुरक्षित कॉल व चैट प्रदान हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो C.डॉट द्वारा जो है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइलों को शेयर करने, सुरक्षित कॉल व चैट करने के लिए जो ऐप जो है आपका विकसित किया गया है उस ऐप का नाम है संवाद। कौन सा? संवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 79। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है आपकी, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सही कथन पहचानिए। ठीक है। इस पहल का लक्ष्य 20,000 चयनित महिलाओं SHG को कृषि कार्यों के लिए किराए पर जो है सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो गलत है। सबसे पहले तो महिलाएं कितनी है इसमें? 15,000 है, पहला लक्ष्य है। ठीक है। ये बात अपनी क्लास में कर चुके हैं। ड्रोन खरीदने के लिए महिला SHG को ड्रोन लागत का 80% या 8 लाख रुपए, 80% या 8 लाख रुपए जो अधिकतम है वो सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। ठीक है। SHG को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय सर्जित करने में सक्षम बनाना इसका लक्ष्य है। बिल्कुल, ये इसका बारे में सही है। कम जो है SHG मतलब जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय सर्जित करने का जो है सक्षम बनाना इसका लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य निगरानी व संरक्षण हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो ये भी गलत है। किसके लिए ड्रोन उपलब्ध करवाना है? इसका उद्देश्य है कीटनाशक उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब ड्रोन से कीटनाशक उपलब्ध करवाना, छिड़काव करवाना, फर्टिलाइजरों का उपयोग करना कैसे है वो इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 80। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण व जहाज मरम्मत, ध्यान रख लेना, जहाज निर्माण व जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष देश में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरीटाइम अमृतकाल विजन वर्ष 2047 का शुभारंभ किया है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन वर्ष 2047 किसके लिए? भारतीय जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर कौन सा टॉप देशों में शामिल करने के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा टॉप 5 में शामिल करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस जगह कृषि विस्तार हेतु क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थान स्थापित नहीं है? पूरे जो है देश में 4 है ये संस्थाएं। ठीक है। कहां है और कहां नहीं है? आपकी हरियाणा में है, बिल्कुल है, गुजरात में, आसाम में, 3 तो हो गया, और इसके अलावा तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में है। ठीक है। तो कहां नहीं है? राजस्थान में नहीं है, ध्यान रख लेना। तो कृषि विस्तार हेतु क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थान आपकी हरियाणा, गुजरात, असम और तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत अच्छी बात के तहत किया गया तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है? इसमें 4 तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं। यस टेक, विंड्स, क्रोपिक,
एग्रीसोर नहीं है। चौथा जो है आपका वो कौन सा, वो मैं बता देता हूं। चौथा जो है इसके अंतर्गत वो है आपका ऑप जो है, एक तो यस हो गया, एक विंड्स हो गया और एक हो गया उपज अनुमान। ठीक है, एक मिनट, उपज अनुमान नहीं है, ठीक है। और एक चौथा जो है आपका उसका नाम है डीजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल। ये चार है, ध्यान रखना। किसके अंतर्गत? पेमेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल, ये चार है। ठीक है, कौन कौन सा? यसटेक, विंड्स, क्रॉपिक और डीजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। चलो इनका थोड़ा सा अपन फुल फॉर्म जान लेते हैं। यस जो है इसका फुल फॉर्म है आपका यील्ड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये इसका पूरा जो है यील्ड एस्टिमेटेड मतलब हो गया फसल का अनुमान, या हम कह सकते हैं उपज अनुमान के लिए, ये उपज अनुमान के लिए ये यस का फुल फॉर्म है। विंड्स जो है आपका विंड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता देता हूं। वेदर, वी से वेदर हो गया, ठीक है। आई से इंफॉर्मेशन हो गया, थोड़ी जगह कम है तो एडजस्ट कर लेना आप। आई से इंफॉर्मेशन हो गया, एन से नेटवर्क हो गया, और जो एंड डी से डेटा हो गया, और एस से सिस्टम हो गया। ठीक है, ये विंड्स का है। क्रॉपिक, ठीक है, क्रॉपिक का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं, यहां लिख देता हूं नीचे क्रॉपिक। सबका जाने तो इनका क्यों नहीं जाने, कल को क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका कलेक्शन, ये देखो ये वेदर से संबंधित है, विंड से, ठीक है। फिर है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये जो है रियल टाइमिंग जो ड्रोन से जो है अपन फोटो वगैरह लेते हैं। तो एग्रीश्योर जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित नहीं है। यसटेक, विंड्स, क्रॉपिक और एक डिजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल, ये चारों इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किस बजट घोषणा के तहत भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना जो है किस जो है आपके बजट घोषणा के अंतर्गत, तो 2018-19 जो बजट घोषणा है उसके अनुसार उत्पादन लागत की एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा छोटा कर देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, फसल विविधीकरण मतलब एक से अधिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष फसलों के एमएसपी में एमएसपी को उत्पादन लागत की तुलना में बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसके संदर्भ में असुमेलित है? मतलब फसल विविधीकरण का मतलब है कि हर फसल जो है बोई जानी चाहिए। तो इसके लिए जो है सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो है एमएसपी की उत्पादन लागत बढ़ा दी है। तो कौन सा असुमेलित है? तो मसूर जो है उसको 89% से अधिक बढ़ा दिया है, बिल्कुल सही है उत्पादन लागत का। अरहर 69% से अधिक, बाजरा को 92 से नहीं है। बाजरा और जो मोटा अनाज है, कौन सा? बाजरा व मोटा अनाज जो है इसका 77% से अधिक होगा, 77% से अधिक, तो ये असुमेलित हो गया। और रेप सीड है उनको 98% से अधिक जो है उत्पादन लागत से बढ़ा दिया ताकि फसल विविधीकरण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2023 जो है उसमें सेवा क्षेत्र में के प्रदर्शन में निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना और सही कथन आपको बताना है। सबसे पहले कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दो मिलकर सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र यानी कि जीएसवीए जो स्टेट आपका जो जीवीए होता है उसका 1/4 से अधिक योगदान देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र है ना, वो पूरे सभी राज्य है ना, उनके कुल सेवा क्षेत्र जो है ना उसका 1/4, तो ये दो ही राज्य दे देते हैं। तो और ध्यान रख लेना सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र देता है, ठीक है, और न्यूनतम योगदान सिक्किम देता है। ये भी अपने को याद होना चाहिए, न्यूनतम कौन देता है? सिक्किम देता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर 19 राज्यों का एक समूह सामूहिक रूप से सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए का आधे से अधिक योगदान देता है, तो ये गलत है। आधे से अधिक नहीं, 1/4 योगदान देता है, आधे से अधिक नहीं देता है। तो उत्तर हो जाएगा केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 86, ये भी जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है ब्रांडिंग विपणन पहलों को सुविधाजनक बनाकर वैश्विक रूप से खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने हेतु 2021 में कौन सी योजना लाई गई?
खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग। तो इसके लिए जो योजना लाई गई वो PLI-SFI है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग। नाम आ गया ना, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इंडस्ट्री, ये ध्यान रखें, इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो PLI-SFI योजना है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2021-22, ध्यान रख लेना। सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब 2021-22 के तहत किसानों के दरवाजे पर एक गुणवत्तापूर्वक कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? मैत्री नाम से जो है एक जो है आपका सेवा उपलब्ध की गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान जो है पशुओं का, उसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मैत्री नामक एक सेवा स्थापित की गई है, ठीक है। और एक ध्यान रख लेना, जो आपकी साथी जो है, ये साथी किसके लिए? साथी है बीज से संबंधित, सीड से, बीज संबंधित है ये, गुणवत्तापूर्वक बीज से संबंधित है साथी, ठीक है। मैत्री किससे? कृत्रिम गर्भाधान से। तो ये अपने मुख्य क्वेश्चन थे, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर, वो अगली क्लास में देखेंगे। और साथ में जो है ध्यान रख लेना, मैंने अलग से सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की MCQ क्लास लगा रखी है, वो देख लेना। और उद्योग क्षेत्र की क्लास संडे को आ जाएगी। और बाकी अपन जो है चर्चा करते रहेंगे, नई नई क्लासें आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब एक ही बार होता है, इसलिए लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।